आपका पाठ्य घटक इस प्रकार है। धायमा पन्ना चित्तौड़, यानी कि मेवाड़ में है चित्तौड़, इसलिए चित्तौड़ मेवाड़ का कि सदा से वीरों की भूमि रहा है। इस वीर भूमि के राजपुत्रों ने कभी किसी विदेशी ताकत की अधीनता स्वीकार नहीं की। अधीनता स्वीकार करना, अधीनता का मतलब होता है कि जैसे उसके अधीन होना कहते हैं ना हम, अधीनता, गुलाम या फिर गुलामी। तो गुलामी कभी भी स्वीकार नहीं की दुश्मनों की, ऐसा यह चित्तौड़ है और यहाँ के सभी राणा थे। सदा अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उसने उनसे लोहा लेते रहे, अर्थात शत्रुओं से लोहा लेते रहे। लोहा लेना मतलब लोहा लेना। युद्ध करना। सदा अपने उस शत्रुओं से लोहा लेते रहे, युद्ध करते रहे और अपने सिर को ऊंचा रखते रहे। इस प्रदेश ने जहां महाराणा प्रताप और राणा सांगा जैसे वीर पुत्रों को जन्म दिया, किन किन कौन से दो पुत्रों का नाम लिया उन्होंने कि राणा सांगा, महाराणा प्रताप, लेकिन उसके बाद में जो है महाराणा संग्राम और उसके पुत्र, इसकी कहानी तो अब हम पढ़ने ही वाले हैं आगे। इस प्रदेश ने जहां महाराणा प्रताप और राणा सांगा जैसे वीर पुत्रों को जन्म दिया, वहीं इस भूमि की वीर पुत्रियों ने भी देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। न्यौछावर करना, अपने आप को मिटा देना, अपना बलिदान देना। त्याग और देशभक्ति की ऐसी ही एक मिसाल थी धाईमा पन्ना। अब धाईमा का अर्थ मैंने बताया आपको, उसको दाईमा कहते हैं और पन्ना उसका नाम था। धायमा पन्ना महाराणा संग्राम की सेविका थी। उन्हें महाराणा संग्राम के छोटे से पुत्र यानी कि दूसरा पुत्र उदय सिंह के लालन पालन के लिए रखा गया था। महाराणा संग्राम का देहांत हो गया और बड़ा पुत्र विक्रमादित्य अत्याचारी था, इसलिए प्रजा ने उसे गद्दी से बैठने से रोक दिया या फिर गद्दी से उतार दिया हम कहेंगे। इस समय उदय सिंह केवल 6 वर्ष का था और इसलिए राज्य का काम चलाने के लिए बनवीर को उसका संरक्षक के रूप में रखा गया। उसके संरक्षक बनवीर थे, किसके? उदय सिंह के। क्यों? क्योंकि उदय सिंह 6 वर्ष का था, छोटा सा बच्चा था और उनकी रक्षा के लिए बनवीर नाम के सरदार को वहाँ पे तैनात रखा था या फिर उनके साथ में रखा था, एक अंगरक्षक कहते हैं, तो उसके रूप में रखा था। इसलिए राज्य का काम चलाने के लिए बनवीर को उनके संरक्षक के रूप में रखा गया। बनवीर सोचने लगा था कि क्या सोचता है, देखो दुर्बुद्धि है उसकी, कि वह सोचता है कि मैं उदय सिंह को मार दूं और सदा के लिए राजा बन जाऊं या फिर राज का सुख भोग लूं। इसी विचार से उसने एक रात पहले विक्रमादित्य को मार दिया और फिर वह उदय सिंह को मारने की योजना बनाने लगा, है ना, जाल बिठाने लगा कि उसको कैसे मारना है, योजना बनाने लगा। किसी प्रकार इस बात का पता उदय सिंह की धायमा पन्ना को लगा। किसी गुप्तचर से धायमा पन्ना को इस बात का पता लगा कि बनवीर अब इस उदय सिंह को मारने की एक योजना बना रहा है। उसका अपना भी एक पुत्र था, किसका? धायमा पन्ना का। उसका अपना भी एक पुत्र था जिसकी आयु उदय सिंह के बराबर थी। राजवंश को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान करने को भी वह तैयार हो गई। मतलब राजवंश संग्राम के बाद में आने वाले उसके पुत्र उदय सिंह, अब उसे बचाने के लिए, अपने बेटे का बलिदान देने के लिए यह धायमा पन्ना तैयार हो गई। अब वो खड़ी होती है उस बलिदान के लिए। अब देखिएगा क्या करती है वो आगे। उसने झटपट एक विश्वासी सेवक के साथ में, विश्वासु सेवक जो विश्वास करने लायक होता है वह, झटपट एक विश्वासी सेवक के साथ में उदय सिंह को वीरा नदी के पार भिजवा दिया। वीरा नदी के पार किसे भिजवा दिया? एक विश्वासी सेवक के साथ में उदय सिंह को वीरा नदी के
पार भिजवा दिया। किस लिए? क्योंकि यह बनवीर के हाथ में यह उदय सिंह ना लगे और बनवीर उसे मार न सके, इसलिए जल्दी से भिजवा दिया और कहा कि प्रतीक्षा करना, मैं शीघ्र ही आ रही हूँ। किसे कहा? इस विश्वासी सेवक को और इस उदय सिंह को कहा कि आप मेरी राह देखना उधर, मैं जल्दी ही वहाँ आ जाऊँगी। और राजपुत्र उदय सिंह के स्थान पर उसने अपने पुत्र को राजपुत्र के गहने और कपड़े पहनाकर वहाँ पर लिटा दिया उसके कक्ष में। आगे क्या होता है? जब बनवीर नंगी तलवार हाथ में लेकर महल में पहुंचा तो उसने जाते ही कड़क कर धाय माँ से पूछा कि उदय सिंह कहाँ है। उस त्याग की मूर्ति धाय माँ ने बिना हिचकिचाहट के पलंग की ओर संकेत किया, अर्थात उसकी ओर उंगली दिखाई कि वो वहाँ पर सोए हुए हैं। बनवीर अपनी नंगी तलवार का मतलब होता है कि म्यान में से तलवार निकाल कर वो उदय सिंह के कक्ष की ओर आ रहा था। तो बनवीर को देखकर वह चौंक जाती है, थोड़ी घबरा भी जाती है, लेकिन बनवीर उस पर दबाव डालकर कहता है कि बताओ कहाँ है उदय सिंह। और वो कहती है वह हिचकिचाहट के साथ बिना हिचकिचाहट के वह उस पलंग पर सोए हुए बच्चे की तरफ ऐसी उंगली दिखाती है, अर्थात संकेत करती है। अब उसको हिचकिचाहट क्यों नहीं हुई, उसे बुरा क्यों नहीं लगा? इसलिए क्योंकि वो उदय सिंह नहीं था। इस राज्य का जो भविष्य में होने वाला जो राजा है वह राजा वहाँ पे नहीं था। वहाँ पे तो उसने अपने पुत्र को भी लिटाया था, यानी कि सोने उस पलंग पर सुलाया था। अब हालांकि उसे गर्व महसूस हो रहा था कि मैं एक राजा के लिए, अर्थात राजपुत्र के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे रही हूँ। इस प्रकार की वह धायमा थी। देखिए आगे ये हुआ कि उसके देखते ही देखते बनवीर ने उसके पुत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कहा कि जाओ इस शव को जल में उस शव को जला दो और सदा के लिए मेरी आंखों से उसे तुम भी दूर हो जाना। वो बनवीर कहता है, बनवीर क्या करता है कि उस बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर देता है, कहता है कि इसके जला देना और कहीं बहा भी देना, लेकिन तुम मेरे नज़रों के सामने से निकल जाना, इसके बाद कभी भी ना दिखना इस राज्य में। ऐसा बनवीर उसे धमकाता है। किसको? इस धायमा को। क्या होता है आगे देखिए। वह वीर धायमा अपने हृदय पर पत्थर रखकर यह सब देखती रही और सुनती रही। इस प्रकार उसने अपने पुत्र की भावी राजा के जीवन रक्षा के लिए किस प्रकार बलिदान दे दिया वह स्वयं उसने देखा। वीर धायमा पन्ना देवी, उसे देवी के रूप में अलंकृत किया है यहाँ पर कि वीर धायमा पन्ना देवी, धन्य है तेरे माता पिता जिन्होंने तुझ जैसी पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद त्याग और बलिदान की मूर्ति वीर माता पन्ना देवी ने अपने बेटे का शव उठाया, महल से बाहर आ गई, अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया, नदी के पार पहुंच गई और वहां पर उदय सिंह को लेकर एक विश्वासी सेवक के साथ में वह किसी अन्य सरदार के पास पहुंच जाती है। किस लिए? रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए। लेकिन उस सरदार ने बनवीर के डर से, बनवीर के भय से धायमा पन्ना और उसके साथ में जो उदय सिंह है उन दोनों को भी संरक्षण देने से इनकार कर दिया। आगे क्या होता है देखिए। अंत में यह है कि अंत में एक सरदार आशा शाह नाम के, आशा शाह के पास में वह चली गई। कौन? धायमा पन्ना, उस उदय सिंह को लेकर आशा शाह के पास वह पहुंच जाती है। कुछ सोच में वह पड़ जाता है आशा शाह। जब आशा शाह की माता को सब मालूम हुआ तो वह दुख से व्याकुल होकर पुत्र के पास में दौड़ कर आई और क्रोध के साथ में कहती है। देखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि धायमा पन्ना उस उदय सिंह को लेकर एक सरदार, आशा शाह नाम के सरदार, उनके पास आ जाती है और कहती है कि आप मुझे और इस महाराणा संग्राम के पुत्र को संरक्षण दीजिए, उसे पनाह दीजिए और कुछ सालों तक पनाह दीजिए जब तक ये बड़ा ना हो जाए।
अब आशा शाह नाम के सरदार वो भी डर जाते हैं, क्योंकि उन पर दबाव होता है इस बनवीर का। बनवीर के डर से वह इनकार कर देता है। तब मात्र आशा शाह की माँ वहाँ पर रोती हुई आती है और कहती है कि बेटा, तुमने मेरे दूध को कलंकित कर दिया। जिस राणा के उपकार से हम दबे हुए हैं, आज तुम उसी के पुत्र को ठुकरा रहे हो, उसे संरक्षण नहीं दे रहे हो। जन्मभूमि की स्वतंत्रता के लिए जिस वंश ने अपना सर्वस्व लुटा दिया था, उसी कुल के दीपक उदय सिंह को सहारा देने के लिए डरते हो तुम। तो उस आशा शाह की माँ आशा शाह को इस कटु वचन के साथ में उसके साथ बात करती है कि तूने मेरे दूध को कलंकित कर दिया। इसका मतलब यह है कि मैंने तुझे दूध पिलाया, मेरा अपना दूध पिलाया, और मैं भी एक समय एक वीरांगना थी, जबकि महाराणा संग्राम के इस राज्य में मैंने कार्य किया, और आज तू सरदार के रूप में यहाँ पर गद्दी पर बैठा हुआ है उनके ही बदौलत, उनके ही कारण, और तू मात्र उसके बेटे को संरक्षण देने से डर रहा है, ठुकरा रहा है उनको। ये गलत है। वो रोने लगती है। जाओ, वो वचन कटु वचन बोलती है उस आशा शाह को, अपने ही बेटे को कहती है, जाओ डूब मरो चुल्लू भर पानी में, है ना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना का मतलब होता है कि जैसे कि हम कहते हैं कि अपने क्या कहते हैं उसे, कि जो महाराणा संग्राम के इस बेटे को उसने पनाह नहीं दी, इनकार कर दिया, जिसके कारण हम जैसे कि गुस्से में एक शब्द है कि अपना मुंह काला करना, यहाँ से निकल जाना, तो वो कहती है कि जा मुँह चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जा। इसका मतलब सच में चुल्लू भर पानी में आदमी डूब कर मर सकता है? नहीं मर सकता। लेकिन ये जो है ये एक कहावत है, चुल्लू भर पानी में डूब कर मरना, अर्थात तू यहाँ पर संरक्षण नहीं दे सकता, तो इस सरदार होने का या फिर इस सरदारी का कार्य जो है तुम्हारा, इसका कोई भी मतलब नहीं है। तो धिक्कार कर देती है उसको कि यह धिक्कार है तुम्हारे इस सरदारी पर कि तू एक राजा के बेटे को संरक्षण नहीं दे सकता, जिसके बदौलत यह सरदारी तुझे मिली है। तो इसलिए यह एक कहावत के साथ में बोल देती है उसे, और कटु वचन बोलती है कि चुल्लू भर पानी में डूब कर मर, जिसे कायर कहते हैं हम, कायर। इतना कहकर वह वीर माता सिसक सिसक कर रोने लगी। अब आशा शाह से न रहा गया और उसने माता के चरणों में गिरकर प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक भी बूंद है, मैं कुमार उदय सिंह की रक्षा करूंगा। और यह सुनकर माता का हृदय गदगद हो गया और उसने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। फिर माता जब उसको कटु वचन कहती है तो फिर आशा शाह की आँखें खुल गई। उसे लगा कि सच में मेरी जो सरदारी है वह संग्राम के कारण ही आज तक टिकी हुई है, और संग्राम के बेटे को मैं पनाह नहीं दे रहा हूँ, यह गलत बात है। तो आशा शाह उस अपनी जो रो रही जो माँ है, अपनी माँ के पास जाते हैं, उसके चरण छू लेते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक मेरे इस शरीर में लहू है तब तक मैं इस उदय सिंह की रक्षा करता रहूँगा। और इस प्रतिज्ञा को सुनकर उसका हृदय गदगद हो जाता है ना, हर्ष से फूलता है और उसे गर्व महसूस होता है अपने इस बेटे पर, आशा शाह पर गर्व होता है, और वह उसे आशीर्वाद देती है कि हाँ ठीक है। और फिर आगे क्या होता है देखिए कि उदय सिंह का बचपन सरदार आशा शाह के पास ही बीत गया। 16 वर्ष के बाद चित्तौड़ की जनता को पता लगा कि उदय सिंह जीवित है। उसी समय बड़े बड़े सरदारों ने उदय सिंह को बड़ी धूमधाम से चित्तौड़ की राजगद्दी पर बिठा दिया। वीर धायमा पन्ना देवी यह दिन देखने के लिए जीवित थी। इस अवसर पर इस त्यागमयी माता को राज्य की ओर से बड़ा सम्मान दिया गया। जब तक वह जीवित रही, उदय सिंह के चरणों की पवित्र धूल ग्रहण करता रहा और उसकी हर इच्छा का पालन भगवान की आज्ञा के समान मानता रहा। हुआ यह अंत में कि प्रजा को 16 वर्ष के बाद में
किसी गुप्तचर के कारण प्रजा को भी पता चला कि हमारे महाराज यानी कि महाराणा संग्राम के छोटे पुत्र उदय सिंह आज भी जीवित है। और फिर जिन सरदारों को, जो सरदार महाराणा संग्राम की तरफ से थे, वो सरदार अब बनवीर का डर छोड़कर उदय सिंह को लाने के लिए उस आशा शाह, सरदार आशा शाह के ग्राम यानी कि गांव में चले गए। और वहां जाकर महाराणा संग्राम के पुत्र उदय सिंह को उनका बड़ा स्वागत करके उन्हें अपने इस चित्तौड़ के गद्दी पर बिठाने के लिए ले आते हैं। बड़े धूमधाम से उनका स्वागत करते हैं और सब जनता उन्हें महाराज के रूप में स्वीकार कर लेती है। महाराणा संग्राम के पुत्र उदय सिंह जब तक धाईमा पन्ना उनके दरबार में है, तब तक वह अपनी माता के समान धाईमा पन्ना को एक माता के समान अधिकार देकर उनके चरण छूकर उसके अंत तक, अर्थात उसके मरने तक अपनी माता के रूप में उसका आशीर्वाद पाते रहे। और इस प्रकार यहाँ पर अपना जो पाठ्य घटक है धाईमा पन्ना की वीरता, इसे आप इस पाठ्य